बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद जुल्फ़िकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। आज हमारा मौजू, आज हमारा टॉपिक बिल्कुल हटकर है, निचोड़ है, अतर है, और वो है मरीद। और मरीद पर आपको पीछे से आवाज़ें भी खैर याद आ रही होंगी या कोई सुनाई दे रही होंगी। आप यकीन करें, इन आवाज़ों की तो खैर है। इससे पहले मैं तकरीबन 3 जगह पर जो लोकेशन है ये प्रोग्राम करने के लिए, वो डिस्टर्ब होने की वजह से तब्दील कर चुका हूँ कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ, 76 साल की तारीख़ में जो निचोड़ है, या आने वाली 70 साल की तारीख़ में जो हो सकता है या नहीं होगा या क्या होगा, क्योंकि मुस्तकबिल में तो कुछ भी हो सकता है। हम अंदाज़े लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि उस पर अमल किस तरह होता है। लेकिन आज मरीद पाकिस्तान में जिस तरफ भी मैं देखता हूँ, किसी ना किसी सूरत में, किसी ना किसी हालत में मुझे हर कोई मरीद नज़र आता है। मुझे ज़ाती तौर पर तो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अक्सर मैं कहता हूँ, बचपन में जब थे तो मुझसे बड़े थे, हमारे दोस्त थे, काबिल एहतराम हैं, तो उनके साथ हॉकी खेलते थे, तो वहाँ पर ही मुझे तो उन्होंने मुर्शद कहना शुरू कर दिया। तो उस पहलू में बचपन से ही मुझे तो खैर मुर्शद की डिग्री मिल गई। लेकिन मरीद हम, तुम, हम सब यहाँ हैं, वहाँ हैं, कहाँ हैं, पाकिस्तान में जहाँ भी हैं, जिस हालत में है, जिस सूरत हाल में, अमीर है, गरीब है, मर्द है, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लेकिन हम मरीद है। मरीद क्या है, मरीद क्यों है? शख्सियत प्रस्त जिसको होना कहते हैं, मुतासर होना कहते हैं। हम मामलात को नहीं समझते, हम हालात को नहीं जांचते। हो क्या रहा है, होना क्या है, क्या हो सकता है, इसका हम पर कुछ भी असर नहीं होता है। हम जुगाड़ लगाने वाली कौम है। हम वक्ती फ़ायदा देखते हैं या जितनी हमारी समझ में आती है। और मरीद या किससे मुतासर होना, किसका फॉलो होना, किसका फ़ैन होना, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन जब हम इस इश्क, इस प्यार की, इस मोहब्बत की इंतहा कर देते हैं, जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसके हम मरीद हो जाते हैं, तो हमारी अकल वहाँ पर बंद हो जाती है, माऊफ हो जाती है। उससे आगे बढ़ना वो गुनाह कबीरा समझती है। वो समझती है जैसे हम जहन्नम में जाएंगे, इससे आगे सोचेंगे। यानी एक नुक्ते, एक अकाई पर आकर हमारी सोच रुक जाती है, उस पर बैन लग जाता है, कर्फ्यू लग जाती है, पाबंदी लग जाती है, हमारे अंदर से ही, अपने आप से ही, अब खुद से। तो आज आप भी हैरान होंगे, मैं तो हूँ ही हैरान। लेकिन जिस दिन मैं हैरान हुआ तो उसके फौरन बाद मैंने हैरान होना छोड़ दिया। अब तो बल्कि अक्सर आए रोज़, बल्कि हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या जो हैरत ज़दा हो, हैरान कुन हो, ना हो, तो उस पर हैरत होती है कि हम आज हैरान हुए क्यों नहीं। खैर मरीद, आप यकीन करें, ये एक नॉर्मल सी बात है, पीर या फ़कीर या मरीद। लेकिन यहाँ पे जो पीर का मरीद होता है वो तो होता है। उसी तरह मैंने देखा यहाँ पे जितनी सियासी जमातें हैं, सियासी जमातों के मानने वाले अपनी अपनी जमात के मरीद हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग कई रूप में, कई रंगों में आई। तो आजकल जो है मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग कैद आज़म है, फिर तहरीक इंसाफ आई, फिर मजहबी जमातें, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमाए इस्लाम है, तरीक़े लब्बैक है, फिर वो अवामी तहरीक तहरुल कादिर साहब की मिक्स आई, सियासी मजहबी। तो जिस भी जमात से, जिन लोगों से मिले जो ज़्यादा लगाव रखते हैं, तो उनको उनका मरीद ही पाया। अच्छा, वहाँ पे देखता क्या हूँ कि उनका जो लीडर है वो कुछ भी कह दे, उसके मानने वाले उसको मानेंगे। वो दिन को रात कहे, रात को दिन कहे, अंधेरे को उजाला कहे, उजाले को अंधेरा कहे, लेफ़्ट को राइट कहे, राइट को लेफ़्ट कहे, जो भी कहे। अच्छा, उनको वो मरीद है, ये मरीद है इस मुल्क का। अच्छा, उससे नीचे आए तो उस इलाके के MP MNA या उस इलाके का चौधरी, उस इलाके का वडेरा,
उस इलाके का जागीरदार, उस इलाके का सनतकार, हम जैसे लोग वैसे तो उनके खिलाफ पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। वो जालिम है, लुटेरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं। लेकिन वहाँ की अक्सरियत जो उनसे किसी ना किसी सूरत में अटैच है, उसका लिंक है, उसका तल्लक है, तो वो उनके मुरीद है। वो कहते हैं देखे जी फलां साहब ने तो ऐसे कहा, फलां साहब ने तो ऐसे कहा। वो हार जाए, वो जीत जाए, वो लोगों के साथ इंसाफ करे, वो लोगों के साथ नाइंसाफियाँ करे, वो लोगों के साथ जुल्म व सितम करे, लेकिन मुरीद तो मुरीद है, उसको वो ठीक ही लगेगा और मरते दम तक ठीक लगेगा। आप यकीन करिए जो MPMNA के इलेक्शन लड़ते हैं, इनकी भी एक अपनी दुनिया है, इनकी भी एक अपनी स्टेट है, रियासत है जिसमें ये रहते हैं। और रियासत से याद आया, मैं रियासत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ कि हमारे जो कैमरा मैन है इस वक्त, ये पीछे बेचारी नहीं कह रहा हूँ, सॉरी आप बेचारे हैं रियासत साहब, जो कैमरा मैन वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने कहा मिन्नत की रियासत साहब ने वो मोबाइल पकड़ा हुआ था, तो मैं समझा शायद ये भी मोबाइल के मुरीद हैं। तो रियासत साहब इजाज़त हो तो 5-10 मिनट वीडियो बना लें। तो कहते हैं जी वो मेरी मज्जा ते गावां। मैं क्या उदी खैर है, वो मिन्नत कर ला दे, मैं मोबाइल से जो मुरीद, हम मोबाइल के भी मुरीद है ना, मैं खुद उसमें सबसे बड़ा मुरीद हूँ, दिन रात अब मोबाइल से चिमटा रहता हूँ। तो रियासत से रियासत याद आई, ये सारी रियासत की रियासत है और हम भी रियासत की रियासत के बासी हैं। खैर कोई अब्बासी हो, ब्यासी हो, शायद खान अब्बासी भी इलेक्शन सुना नहीं लड़ रहे, उसके भी मुरीद है बेशुमार। तो यकीन करें मैंने मंडी बहाउद्दीन में देखा, यहाँ पे काफ़ी MPMNA, तो अक्सरियत कहते हैं जी हमारी पार्टी तो कोई नहीं, हम तो फलां, जो उनका MPMNA हमारी तो वो जमात है, वो उसके मुरीद है, वो उसके गुण गाते हैं। आप उनके खिलाफ बात करें वो आग बगोला हो जाते हैं, आप उनकी तारीफ करें वो खुश हो जाते हैं। ये मुरीद है, इसी को मुरीद कहते हैं। तो इस मुल्क में बात करने का जो मकसद था, जो निचोड़ था, जो अतर था, या दरिया को कूजे में बंद करना मकसद था, तो वो क्या है? मुझे नहीं लगता, मैं मायूसी की बातें नहीं करना चाहता, मैं उम्मीद की किरण भी देना चाहता हूँ, लेकिन मैं हकीकत को भी मद्देनज़र रखना चाहता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कम अज़ कम आज तक जो इस मुल्क में, पाकिस्तान में नस्ल है, उसमें कोई ऐसे जरासीम हैं कि वो मरीद की उस कैफियत से, उस चुंगल से, उस जेल से बाहर निकल सके। इसलिए इन किसी थिंक टैंक को, कुछ अहले इल्म, अहले दानिश को ये सोचना होगा, कोई ऐसा थिंक टैंक बनाना होगा कि कम अज़ कम हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो मरीद ना हों। वो किस तरह हो सकता है? उनको आपने बताना है, उनको आपने पढ़ाना है, उनको तालीम देनी है, इल्म देना है इस चीज़ का कि हो क्या रहा है, मतलब कहने वाला नहीं, वो कह क्या रहा है, वो बता क्या रहा है, हालात क्या चल रहे हैं। हमारे यहाँ आप देखें ना, ये अक्सर हमारी मस्जिदें होती हैं या मुख्तलिफ जगहों पर मौलवियों के इज्तिमा होती है, उलमाए किराम के। हर मौलवी बता तो वो ही रहा है, लेकिन जिसका साउंड अच्छा है, आवाज़ अच्छी है, वो उसका तरीका अच्छा है, उसका रेट है लाखों करोड़ों रुपए और लोग सुनने जाते हैं। बात समझे? इस चीज़ से निकलना है। एक किताब है, उसमें एक चीज़ लिखी है तो लिखी है, उसका असर हो, मतलब हो क्या रहा है, हालात क्या है। अब देखें इस वक्त इलेक्शंस होने हैं पाकिस्तान में, हर कोई चाहता है उसका बंदा, उसकी पार्टी, उसका मानने वाला, उसका चाहने वाला वो जीते, दूसरा हारे। इससे आगे सोच ही नहीं, इससे आगे 1 महीना रह गया लेकिन किसको पता ही नहीं। असल चीज़ ये है कि इलेक्शन के बाद क्या होगा, क्या इस इलेक्शन से बाद कुछ करने के लिए इनमें कुछ सलाहियत है, इनमें कुछ सकत है, इनमें कुछ अहमियत है, क्या ये कुछ कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते। लेकिन हम मरीद हैं, हम वहाँ तक जाना ही नहीं चाहते, हम यहाँ तक ही रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी अना को तस्कीन पहुँचेगी, हमारी रूह को तस्कीन पहुँचेगी। हम इतना ही सोचना चाहते हैं, हम इससे आगे बाउंड हो जाते हैं। तो ये जो मरीद है, अच्छा ये हुआ क्यों? बहुत सी चीज़ें मैं देखता हूँ, सीधी सी बात है, मैंने PTI के बहुत ज़्यादा लोग देखे, जो इमरान कहता, कल वो कहता था एक पेज पर है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो ये कहते थे हैं, आज वो कहता है नहीं, तो ये कहते हैं नहीं।
اس طرح نون لیگ میں کب مجھے کیوں نکالا، پھر جناب ہم ان اداروں سے نہیں لڑ سکتے، ہر دفعہ مختلف چیز، تو وہاں کے لوگ مانتے گئے اس طرح پاکستان. لیکن پیپلز پارٹی کا پھر بھی ایک حد تک جو ہے وہ جالا یہ اسٹرگل کرتا ہے کہ اس سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، وہ پہلے دن سے کہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ پیپلز پارٹی میں ہمارے کافی لوگ ہیں جو میں نے دیکھا ضلع منڈی بہاؤالدین میں آگے پیچھے بھی، جو آصف بشیر بھاگڑ کو مانتے ہیں، اس کے مرید ہیں. تو کچھ بھی کر لے، وہ ہارے وہ جیتے، جو کچھ کرے، انہوں نے اس کی غلطی نہیں ماننی. اسی طرح دوسرے لوگ ہیں. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہم گراؤنڈ پر ہیں نا، زمین پر ہیں، ہم بھی جیتے ہیں، تو یہاں سے ہی سیکھتے ہیں، یہاں سے حالات سے، مطلب ہمیں اپنے آپ سے، اپنے ارد گرد سے، اپنے ماحول سے پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو آج بات کرنے کا مقصد اتنا تھا، مختصراً یہ ہے مرید. دیکھیں نا، مرید جو ہے وہ کس طرح مرید نہ رہے کسی شخص کا. دنیا نے جو ترقی کی ہے وہ اب حقیقت پر مبنی ہے. وہ مطلب یہ سیدھی سی بات ہے، لوگ یہ جادو نہیں سمجھیں گے کہ زمین میں بیج ڈالے اور فصل اگے. وہ اب یہ جانتے ہیں، یا لوگوں کو اب پتہ ہوتا ہے کس طرح بیج ڈالتے ہیں، زمین میں کون سی چیزیں ہیں، کیا وجہ ہے، کون سے موسم میں کون سی فصل ہوتی ہے. معذرت، وہ پھر موسم یاد آ گیا، 12 موسم یاد آ گئے. لیکن جی موسم ٹھنڈا ہے، سامنے سورج غروب ہو رہا ہے. یہ وہ مشہور و معروف کوٹ ہے جو اس دفعہ اسپین سے خریدا تھا اور مجھے کافی دنوں سے یاد نہیں تھا. پاکستان میں یہ 1.5 مہینے تو زیادہ سردی ہوتی ہے تو اس میں ہی پہننا ہوتا ہے، لیکن مجھے آج یاد آیا. اس کے ساتھ مجھے مرید یاد آیا. پھر میں نے کہا اس پر پروگرام کرنا ہے. تو مرید پر جو ہم پروگرام ہے وہ اس پر اور بھی باتیں کرتے رہیں گے. لیکن میں ایک بات بتا دوں لوگوں کو، پاکستانیوں کو، اپنی عوام کو، میں نے نہ تو مجھے آپ کا ووٹ چاہیے، نہ مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے، نہ مجھے آپ کا ووٹ چاہیے، نہ مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے. مجھے آپ کی اور آپ کے بچوں کی خوشیاں چاہیے، اور اس کے لیے مخلص بے لوث میں اپنی آواز اٹھاتا رہوں گا، میں بات کرتا رہوں گا. مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ دے سکوں. مجھے لینا کچھ نہیں ہے، مجھے دینا ہے اپنے لوگوں کو، اپنی مٹی کو، اپنی اس دھرتی کو. تو کیونکہ ریاست صاحب کے بھی ہاتھ مجھے لگ رہا ہے سردی بھی ہے، ویسے بھی اتنا وقت ہو گیا ہے، یہ مشکل حساب ہے. تو اب تک اتنا ہی کافی. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. اللہ حافظ.